श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए कि आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसकी जिंदगी में सफल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना कि इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर चुकाते हैं। हम अगर दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सदैव सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप रहते हैं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करो और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करो। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूं यह सोचना आत्मविश्वास है, परंतु मैं ही कर सकता हूं यह सोचना घमंड है। इसलिए आप घमंड को छोड़ दें। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संख्या के जरूरतमंद को दिया जाता है वही दान सच्चा होता है। जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि सब अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना कि किसी के सामने
गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। तुम अतुलनीय हो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। कभी कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे हैं ना। जो मनुष्य किसी अच्छे कर्म में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपका कितना महत्व है। आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। व्यक्ति में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए कि अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उसी की सुनते हैं जो बोल नहीं सकते, उसकी भी सुनते हैं। अगर साफ मन से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी ज्यादा देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह कभी आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी व्यक्ति को है जो सुख में उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करते हैं उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की जरूरत तो तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह और अधिक बुद्धिमान और अधिक सहनशील, अधिक ताकतवर बन सके। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने से अच्छा है आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा देता है। अगर जीवन में जंग अपने से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बेहद अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें सब कुछ याद रहता है। यदि आप धर्म करोगे तो ईश्वर आपको देगा, लेकिन उसके लिए आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा। परंतु यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, परंतु 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। मित्रों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र को खो देते हैं। अक्सर अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज बुरा याद रखते हैं और अच्छा भूल जाते हैं।
भगवान कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जगने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूं। प्रेम और सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखो जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, मन और जबान सुंदर होना चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। दुनिया का दस्तूर है कि लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ यह व्यक्ति का विश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह उसका अहंकार है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार है, क्योंकि धन और दौलत किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी ही कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुकता है। खुद को कभी किसी भी हालात में टूटने मत देना, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहाँ तक लाया है वह आगे भी ले जाएगा। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी को फेंक देते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ना। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बच जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा समय तक नहीं चलती हैं और जो ज्यादा समय तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुमको भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति के भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथ में है। धरती में जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है,
क्योंकि वह उसे समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में कभी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता ही नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि वो हमारे लिए खास है। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ब खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले थे वो भी छूटे, संगी साथी भी छूट गए, राधा रानी भी छूट गई, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटा। कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा, बस नहीं छूटा तो वह था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण इस बात के प्रतीक है कि सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में कैसे मुस्कुराया जा सकता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। खुशियां चाहे किसी की साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। गलती नीम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। चोट का असर लगने पर नहीं अनुभव करने से होता है, और आत्मा पर लगे घाव शरीर पर लगे घाव से ज्यादा पीड़ा देते हैं। थोड़ी बहुत कमियां भी होना जरूरी है, इंसान है तो इंसान लगना भी जरूरी है। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत के बल पर हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो फिर परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। वक्त दिखाई नहीं देता परंतु बहुत कुछ दिखा देता है। वैसे ही अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है यह सिर्फ वक्त बताता है। जिंदगी के सफर में आपको कई तरह के लोग मिलेंगे। एक वो मिलेंगे जो आपका फायदा उठाएंगे और दूसरे वो भी मिलेंगे जो आपका सहारा बनेंगे। लेकिन फर्क इतना होगा कि जो आपका फायदा उठाएंगे वो दिमाग में रह जाएंगे और जो आपका सहारा बनेंगे वो दिल में बस जाएंगे।
छोटी सी जिंदगी में बड़ा सबक ये याद रखना कि हमेशा आप सबसे रिश्ते रखना, लेकिन उम्मीद कभी भी किसी से मत रखना। आपकी उम्मीद ही आपके दुख का कारण बनती है। लोगों से आप उम्मीद लगाकर रखते हैं कि वो मेरे लिए ये करेंगे, लेकिन जब आपकी उम्मीद टूटती है तो आपके दुख का कारण बनती है। इसलिए रिश्ते हमेशा सबसे रखो, प्रेम हमेशा सबसे करो, परंतु उम्मीद किसी से भी नहीं करो। बड़ा आसान है जमीन पर घर बनाना, दिलों में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। गम यह नहीं है कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम तो यह है कि जिसे वक्त दिया बस उसी ने साथ नहीं दिया। याद रखना कि जब लोगों का काम निकल जाता है तो वो दूरियां बना लेते हैं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी हीरे की तरह चमकते हैं। बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं बनता। आप कितनी बार हारे हैं यह मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में कभी भी परेशानियां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। जिंदगी में धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी भी सुखा नहीं सकती, इसलिए कभी भी हताश नहीं होना। सारे सबक किताबों से ही नहीं मिलते, कुछ सबक हमें जिंदगी से भी सीखने को मिल जाते हैं। जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो और जो हासिल है उसे ही अपनी पसंद बनाओ। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना सा फर्क है, अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। बबूल के पेड़ में कभी मीठे फल नहीं लग सकते, इसलिए बुरे कर्म करने से डरें। यदि आपके पास भगवान है तो आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। राधे राधे बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसका मजाक मत बनाएं, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से अच्छा याद बन जाना है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वह है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मगर भगवान ने जो आपके लिए सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा।